भगदड़ केस में आरपीएफ की रिपोर्ट अब सामने आ गई है। 30 घायलों में से 20 लोगों की मौत की खबर मिल रही है रिपोर्ट के अनुसार। और रिपोर्ट में बताया गया है, आरपीएफ रिपोर्ट में, कि अचानक यात्रियों की भीड़ बढ़ गई थी। शिवगंगा ट्रेन जाने के बाद ये भीड़ अचानक बढ़ गई थी, जो रिपोर्ट में सामने आया है। और ये भी बात सामने आई है कि प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 पर जाम लग गया था। अनाउंसमेंट के बाद भगदड़ मची। ये तमाम रिपोर्ट में बातें सामने आई हैं। जो आरपीएफ की रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15, 16 पर जाम लग गया था, जिसकी वजह से अनाउंसमेंट के बाद भगदड़ मच गई। तो हम आपको बता दें कि इस पूरे हादसे में 30 घायलों में से 30 लोगों की मौत हुई है। पंकज राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्या अपडेट आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात जो भगदड़ हुआ था उस पर एक आरपीएफ ने रिपोर्ट तैयार किया है। उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक ट्रेन रुकी थी, जिसकी उद्घोषणा के बाद ये जो है सारा मामला हुआ। लोग इकट्ठा एक ही जगह जाने लगे, जिससे इस दर्दनाक घटने में 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 लोग अभी भी गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं। तो आरपीएफ के मुताबिक 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन रवाना होने वाली थी, इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि घोषणा के बाद भारी संख्या में यात्री वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर चलने की नई घोषणा की जाती है। तो जिस तरह से रेलवे की तरफ से बयान आया था कि घोषणा नहीं किया गया, तो कहीं न कहीं आरपीएफ की रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि घोषणा के बाद जब इस तरह की वहां पर अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद यात्री जो है प्लेटफॉर्म पर बदलने के लिए ओवरब्रिज का प्रयोग करते हैं। और इतने यात्री पहुंचते हैं उसमें कि कहीं न कहीं 2 और 3 नंबर का जो गेट था वो जाम हो जाता है। इसके बाद ये स्थिति उत्पन्न होती है, कई लोग वहां पर गिर जाते हैं। तो अब कई लोगों को बचाने के चक्कर में कई लोग दबते हैं। तो ये जो भगदड़ का कहीं न कहीं जो कारण है, तो एक स्पष्ट आरपीएफ की रिपोर्ट में साफ तौर पर देखने को आ रहा है कि जो उद्घोषणा हुई थी कि नई ट्रेन इस पर है, इसके बाद यह ट्रेन जो है 14 नंबर पर जाएगी, तो कहीं न कहीं साफ तौर पर उनके हिसाब से ये चीजें आया है। वहीं अगर गाड़ी संख्या 12,560 शिवगंगा एक्सप्रेस जो है प्लेटफॉर्म नंबर 12 से लगी थी, अचानक स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती है। 2 और 3 नंबर पर चलने वाले जो सीढ़ी है, जहां से लोग ऊपर ओवरब्रिज का प्रयोग करते हैं, उस रास्ते पर जाम लग जाता है। उसके बाद 12, 13, 14, 15 और 16 पर भी कहीं न कहीं जब यहाँ लोग रुकते हैं तो धीरे धीरे वहां तक जाम बढ़ने लगता है, जिसके कारण कहीं न कहीं आरपीएफ की जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें साफ तौर पर है कि जो घोषणा हुई उसके बाद लोग एक तरफ आते हैं, उस बीच में रास्ता बंद होता है। बंद होने के बाद बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा होते हैं और एक भगदड़ की स्थिति पैदा होती है। तो कहीं न कहीं आरपीएफ की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह आया है कि रेलवे के द्वारा जो है प्लेटफॉर्म बदलने की जो एक अनाउंसमेंट किया गया था, उसके बाद ये सारी चीजें हुई है। जी। और पंकज, ये बात हम उस दिन भी साफ कर रहे थे और कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट में कुछ कंफ्यूजन हुई है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट पर भी हमने यही दिखाया था। जो लोगों का कहना है कि कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट की वजह से हुई है, लेकिन आपने जिन अधिकारी से बात की थी उनका साफ तौर पर कहना था कि अनाउंसमेंट जैसी कोई कंफ्यूजन नहीं थी, पैर फिसलने से ये पूरी भगदड़ मची है। यानी कि अब ये साफ माना जाए कि जो रिपोर्ट में आया है वही सच है, जो हम लोगों ने टेलीविजन पर दिखाया, जो इंडिया डेली ने दिखाया था, वही सच था। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमने दोबारा भी उनसे बात किया था, उन्होंने कहा था कि देखिए इस तरह की चीजें आ रही है, लेकिन जो कमेटी है, कमेटी निष्पक्ष जांच करेगी। अगर उद्घोषणा हुई है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगा। तो कहीं न कहीं जो कमेटी है या आरपीएफ की जो टीम ने जांच किया है, आरपीएफ ने जो सीसीटीवी से चेक किया है, या जो भी रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया है, रिपोर्ट में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो उद्घोषणा हुई थी, जो अनाउंसमेंट किया गया था, कहीं न कहीं सबसे प्रमुख कारण वही है। और उसी की वजह से जो 12 पे प्लेटफॉर्म पर लगी थी शिवगंगा एक्सप्रेस, उसका अनाउंसमेंट होता है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है। उसके बाद लोग वहां जाने की तैयारियां करते हैं, लोग जाने लगते हैं और अचानक 2 और 3 नंबर की जो सीढ़ी है वहां पर जाम लगता है। उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16 का रास्ता कहीं न कहीं धीरे धीरे रुकता है। उसके बाद वहां पर भगदड़ की स्थिति पैदा होती है। तो ये जो रिपोर्ट तैयार किया गया है, ये आरपीएफ की तरफ से साफ तौर पर इसमें दर्शाया गया है कि कारण जो है, प्रमुख कारण यही है। इसमें जो एक्सप्रेसें चलाई जा रही थी, जो कुंभ के लिए ट्रेनें चलाई जा रही थी। पंकज, एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे, सीधा रुक करते हैं। यूपी विधानसभा सत्र शुरुआत होने वाली है।